ये हो दिल के दामों नगीरा नटवर बेस नृत नारे नटवर बेस नृत नारे सुंदर श्याम शरीरा चले गए हो दिल के दामों नगीरा चले गए हो दिल के दामन गिरा आप जाए द्वारिका छाए आप जाए द्वारिका छाए खारे नदी के तीरा चले गए हो दिल के दामन गिरा चले गए हो दिल के दामन गिरा ब्रज गोपिन के प्रेम विसारो ब्रज गोपिन के प्रेम विसारो ऐसे भय बेपीरा चले गए हो दिल के दामन गिरा चले गए हो दिल के दामन गिरा पर वृंदावन बंसी बट त्याग्यो वृंदावन बंसी बट त्याग्यो निर्मल नीरा चले गए हो दिल के दामन गिरा चले गए हो दिल के दामन गिरा शूर श्याम ललिता उठ बोली सूर श्याम ललिता उठ बोली आखिर जाते हीरा चले गए हो दिल के दामन गिरा शूर श्याम ललिता उठ बोली आखिर जाते हीरा चले गए हो दिल के दामन गिरा चले गए हो दिल के दामन गिरा। माता जी की जय गुरुदेव भगवान की जय। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया का घर खाली करना पड़ेगा मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया का घर खाली करना पड़ेगा किराए के घर को क्या तू संभाले जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा आए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया का घर खाली करना पड़ेगा आएगी नोटिस जमानत न होगी पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी हो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया का घर खाली करना पड़ेगा यम की अदालत में जब तुम चलोगे पूछेगा यमराज तब क्या कहोगे पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया का घर खाली करना पड़ेगा कहे ब्रह्मानंद फिरेगा तो रोता लख 84 में खाएगा बोता फिर जन्मना वो मरना पड़ेगा आए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया का घर खाली करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान की जय। माता जी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम समझते हैं कि आज
खुश रहो भाई विनोद, प्रणाम। खुश रहो। आज भागवत या शनिवार है, हाँ जी गुरु जी, आज उसी का विषय है। तो शुरू किया जाए विनोद। जी गुरु जी। जी गुरु जी, आरंभ करिए। चलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जप ले मनवा राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, जय यदुनंदन जय घनश्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जप ले राधे श्याम। अंत समय में आएगा काम, तो जग की दौलत है बेकाम। अंत समय में न आएगी काम, तो जप ले आठों याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग पिछले समय से श्री दत्तात्रेय जी और उनके 24 गुरुओं की कथा पे चर्चा कर रहे हैं। पिंगला तक की कथा हमने आप लोगों को सुना दिया था। अब आज उससे हम लोग आगे चलेंगे। आज हम लोग कुरर पक्षी से लेकर के भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा करेंगे चर्चा, जहाँ तक हो पाएगा। तो सबसे पहली कथा है कुरर पक्षी की। तो ध्यान से आप लोग सुने। परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणां
अनंतम सुखवाप्नोति तद विद्वान यत् स्वकिंचिनः। जो अवधूत दत्तात्रेय जी हैं वो बता रहे हैं कि हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यधिक प्रिय लगती और वो उसको इकट्ठा करने लगते हैं, तो ये इकट्ठा करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। कहा कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है यह बात जान करके अकिंचन भाव से रहता है। यानी शरीर की तो बात ही क्या, मन से भी किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। परिग्रह का मतलब होता है किसी वस्तु को जुटाना, रखना, चाहे वो धन हो, चाहे सामान हो, चाहे वस्त्र हो, कपड़ा हो, जो कुछ भी हो। अपरिग्रह का मतलब होता है इसका त्याग करना। तो उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, शामिशम कुरुरम जघनुर बलिनो ये निरामिषाः तदामिशम परित्यज्य स सुखम समविंदत। एक बार एक कुरर पक्षी एक मांस का टुकड़ा अपने चोंच में लेकर के उड़ रहा था। तो उससे बलवान जो पक्षी थे उन सबों ने उसको घेर लिया, क्योंकि और कोई मांस का टुकड़ा था नहीं, और चोंच से चोंच उसको, उस कुरर पक्षी को मारने लगे। और जब उस पक्षी को ये लगा कि अगर मैं इसको छोड़ नहीं देता हूं तो हमारी जान नहीं रह जाएगी, तो उसने उस टुकड़े को फेंक दिया और उसको सुख मिला, उसका जीवन बच गया। क्योंकि उस मांस को छीनने वाले जो मांसाहारी पक्षी थे वो उस मांस पर टूट पड़े, उसी मांस के कारण उसके पीछे, जान के पीछे पड़े हुए थे। तो आदमी को चाहिए क्या, जीव को क्या चाहिए? मान अपमान का, यदि सम्मान होता है तो ठीक है, अपमान होता है तो भी ठीक है, इसका ध्यान जो है नहीं रखना चाहिए। मान अपमान का किसी का ध्यान नहीं रखना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति को मान अपमान की चिंता रहती है कि यह वस्तु मेरे पास नहीं है, तो उसको दुख होता है। जीव को अपनी आत्मा में ही रमण करना चाहिए, क्योंकि जैसी आत्मा मेरे पास है सारे ब्रह्मांड में वही आत्मा ही निवास करती है। सारा ब्रह्मांड जो है पसारा है, विस्तार है अपनी ही आत्मा का। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में इसी का पालन करता हूं, और मैंने ये शिक्षा छोटे बालकों से लिया है, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इस कारण मैं बड़े मौज से रहता हूं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती कौन वस्तु कितनी महंगी है कि कितनी सस्ती है, उनको इसकी कोई चिंता नहीं होती। कोई भी खिलौना उनको चाहिए तो उनको चाहिए, और फिर उसको उनको खोलना है तो खोल के तोड़ फोड़ करके फेंक देना है। फेंक देने के बाद भी कोई चिंता नहीं करना है। इस जगत में दो तरह से व्यक्ति जो है निश्चिंत रहता है। बहुत सुंदर श्लोक है, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। एक तो भोला भोला बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है, यानी उसको किसी गुण में
कोई रुचि नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सबको छोड़ करके अलग हो रहा है। अब अगली कथा वो बताते हैं कि मैंने एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। पहला तो देखिए उन्होंने कुरर पक्षी को बताया, दूसरा बालक को बताया, अब तीसरा बता रहे हैं कुंवारी कन्या का। एक कुंवारी कन्या की शादी तय हुई थी और एक दिन उसके घर उस कन्या को देखने आने वाले लोग आ गए और उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब उन लोगों को स्वागत की व्यवस्था उसी कन्या को करना था और प्राचीन समय में चावल कुटा के रखा नहीं जाता था। जब मेहमान घर में आ जाते थे तो आवश्यकता अनुसार धान को ओखली में कूट लिया जाता था। तो वो जो कुंवारी कन्या थी उसने चूड़ियां पहन रखी थी दोनों हाथ में और अकेले थी घर में। जब वो धान कूटने लगी तो एक चूड़ी दूसरे चूड़ी से टकरा करके खन खन की आवाज होती थी। तो उसके मन में ये अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि ये जो चूड़ियों की आवाज खन खन हो रही है ये निंदित है। तो उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली। एक हाथ में केवल दो दो चूड़ी उसने छोड़ा। अब फिर धान कूटने लगी तो जो दो दो चूड़ियां थी फिर वो आपस में बजने लगी। तो उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दिया, केवल एक एक हाथ में एक एक ही चूड़ियां रह गईं। तो फिर जब वो धान कूटने लगी तो कोई आवाज नहीं आई। तो कहते हैं कि हे राजन, मैं लोगों का आचार विचार देखने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मैं किसी स्थान पर पहुंच गया। तो अब आप लोग जरा शंखद ध्वनि सुन लीजिए। सत्यदेव भगवान की जय। तो दत्तात्रेय जी बताते हैं कि एक दिन मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां बहुत से लोग थे। तो उन्होंने ये देखा कि जहां बहुत से लोग होते हैं वहां कलह होता है, आपस में एक दूसरे से वैमनस्य होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कुंवारी कन्या ने चूड़ियां तोड़ करके अकेले एक एक चूड़ी रहने दिया, उसी तरह से मैंने कुंवारी कन्या से ये निर्णय लिया कि अकेले ही जड़ की तरह से रहना चाहिए। और आगे कह रहे हैं गुरु दत्तात्रेय जी कि मैंने बाण चलाने वालों से या बाण बनाने वालों से यह सीखा है कि आसन, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख से जिस जगह जितना देर बैठ लें उसी को कहते हैं सुखासन। तो कहते हैं कि जो बाण बनाने वाले हैं उनसे हमने ये सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य के द्वारा अपने मन को बस में कर लेना चाहिए और फिर बड़े सावधानी से भगवत प्राप्ति के लिए अपने मन को उसमें लगा देना चाहिए। जब परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसमें जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हमारा मन जो संसार की कर्म वासनाएं हैं उस धूल को बहा देता है, हटा देता है। और जब हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि होने लगती है तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप चला जाता है। और जैसे अगर सिलेंडर खत्म हो गया, उसमें गैस है ही नहीं तो चूल्हा जलेगा नहीं, उसी तरह से
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही ईंधन। इसी के कारण मन में नाना प्रकार के विचार, भ्रांतियां, अच्छा बुरा भाव सब कुछ आता है। तो जब आदमी अपने चित्त में स्थित हो गया, अपनी आत्मा में स्थित हो गया, तो उसका मन जो है आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है और उसको भीतर बाहर की किसी चीज का भान नहीं रहता। तो उन्होंने कहा दत्तात्रेय जी ने कि मैंने एक बाण बनाने वाले को देखा कि वो अपने काम में इतना तन्मय था कि उसके बगल से दल बल के साथ राजा की सवारी, जो बार बार ढोलक, ड्रम सब कुछ बजाते हुए, नाच गान करते हुए जा रही थी, लेकिन उसका कोई होश उससे बाद में किसी ने आके पूछा कि राजा की सवारी इधर से गई थी, तो उसने कहा मैंने तो नहीं सुना, नहीं देखा। तो कहा कैसे नहीं देखा? वहां तो लोग बाजा भी बजा रहे थे, हाथी जा रहे थे, जयकारा राजा का लग रहा था। उसने कहा कि भाई मैंने तो नहीं देखा। तो इतना अपने काम में वो दत्त चित्त था, इतना उसका मन लगा हुआ था। तो इस तरह से आदमी को अपने काम में अपने मन को और संयम को जीत करके, श्वास को जीत करके लगाना चाहिए। अब दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण किया है। क्या शिक्षा ग्रहण किया है? कि सन्यासी को, जो साधु हो, उसको सांप की तरह से अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए। जैसे आप देखिए, कहीं भी सांप को देखिए, सांप अकेले ही घूमता है, अकेले ही शिकार करता है। और साधु को कोई मठ या स्थान नहीं बनाना चाहिए। वो एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, उसकी पहचान किसी उसके कपड़े आदि से न हो, अनित्य शरीर के लिए घर का बखेड़ा बना करके उसमें दुखी न हो। जैसे सांप दूसरे के बनाए हुए बिल में घुसकर अपना बड़े आराम से रहता है, उसी तरह से साधु को भी व्यवहार करना चाहिए। अगला अपने गुरु के बारे में दत्तात्रेय जी बताते हैं, एको नारायणो देवः पूर्वशिष्ट स्वमायया संहित्र काल कलया कल्पांतम इदमीश्वरः। कह रहे हैं कि मैंने मकड़ी से ये शिक्षा लिया कि सबके प्रकाशक और अंतर हृदय में निवास करने वाले शक्तिमान जो भगवान हैं, वो पूर्व कल्प में जब सृष्टि की उन्होंने रचना किया तो बिना किसी सहायक के ही अपनी माया से सारे संसार को रच दिया, और कल्प के अंत में भी बिना किसी की सहायता से काल शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, अपने अंदर लीन कर लेते हैं। सजाति विजाति तथा स्वगत भेद से वो शून्य रहते हैं। भगवान सबके अधिष्ठान हैं और सभी के आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय, अपने ही आधार में वो रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हैं, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा हैं। तथा अपनी शक्ति और काल के प्रभाव से ही सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं। परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संगितः
केवलानुभाव आनंद संदोहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमायायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजद्यादो तया श्रोतमरीन्दम। तो भगवान जो है केवल अपनी शक्ति से ही त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं पहले अपनी क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं और फिर इसी सूत्र रूप महतत्व से तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति भगवान करते हैं और यही इस सृष्टि का मूल कारण है। उसी से ये सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तमाहु स्त्री गुण व्यक्ति सृजंती विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोतमिदं विश्व येन संसरते पुमान् यथोर्णानाभिर्हृदयार्दूणां संतत्य वक्रतः तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्वेव महेश्वर यत्र यत्र मनो देहि धारयेत सकलं धिया स्नेहाद्वेषाद् भयाद्वापि याति तत्सत्स्वरूपताम्। कहा कि जैसे मकड़ी होती है अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला बनाती है और उसी में विहार करती है और फिर वो मकड़ी अपने जाले को ही निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में उत्पन्न करते हैं, उसमें ही जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर देते हैं। अब आगे बताते हैं कि मैंने बिलनी या भृंगी कीड़े को अपना गुरु बनाया तो उसका मतलब क्या है। कीटः पे संस्कृतं ध्यायन् कुण्डयां तेन प्रवेशितः याति तस्मास्तमां राजन् पूर्वरूपं संत्यजन्। कहते हैं जो बिल्ली कीड़ा होती है उससे मैंने ये शिक्षा लिया है कि जो प्राणी है वो चाहे प्रेम से चाहे दुश्मनी से अथवा भय से भी चाहे जैसे एकाग्र रूप से अगर अपना मन किसी में लगा दे तो वो उसी वस्तु के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हे राजन, जैसे भृंगी कीड़ा एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर रहने की जगह पे बंद कर देता है और कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना उसी शरीर में तद्रूप हो जाता है। ये कथा मैं आप लोगों को बताऊं, गुरु जी हमें बताते थे कि भृंगी कीड़ा जो होता है भंवरा जैसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जो लाल वाला भंवरा ततैया होता है उसी के एक अंडे को वो उठा ले आता है भृंगी कीड़ा और किसी दरवाजे के पे चिपका करके उसके ऊपर मिट्टी की बिलनी बना देता है और उसी के ऊपर या उसी में घुस करके वो भन 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 करता रहता है। तो अंडा तो वो भंवरे का है लेकिन उसमें से ततैया बर्रे न निकल करके वो भृंगी कीड़े जैसा ही हो जाता है। यही गुरु जी समझाते थे कि गुरु जो होता है वो किसी दूसरे के बच्चे को लेकर के भन भना कर यानी उसको ज्ञान देकर अपने रूप बना करके उसको गुरु बना देता है।
आगे दत्तात्रेय जी ने बताया कि मैंने अपने शरीर से भी सीखा है। क्या सीखा है? उन्होंने कहा कि सावधान होकर के सुनो, मैं बताता हूं। कहा कि यह शरीर मेरा गुरु है, क्योंकि मेरा यह शरीर हमको विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। शरीर का मरना और जीना तो लगा ही रहता है, और इस शरीर के कारण ही हम लोग सुख और दुख में पकड़े जाते हैं। लेकिन इस शरीर का फायदा क्या है कि इसी शरीर से हम तत्व विचार कर सकते हैं। तथापि कह रहे हैं कि इस शरीर को कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अगर मर जाए तो इसको सियार कुत्ते खाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस शरीर में रहते हुए भी असंग होकर के विचरता हूं। और जीव क्या करता है? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे बेटी है, ये मेरे नाती हैं, ये पोते हैं, इनके पालन पोषण में लगा रहता है और बड़ी कठिनाई सह करके धन का संचय करता है। और जैसे ही उसकी आयु पूरी हो जाती है, शरीर तो अपने आप नष्ट हो जाता है और नाना प्रकार से जीवन भर दुख उठाता रहता है। कैसे दुख उठाता है? जैसे बहुत सी सौतें हो, एक आदमी की कई पत्नियां हो और हर पत्नी पति को अपनी ओर खींचे, वैसे ही ये जो जीव है नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ इसको खींचते रहते हैं। तो प्यास जो है जल की ओर इस जीवा को खींचती है, जननेंद्री जो है स्त्री संभोग की ओर अपने मन को खींचती है, और कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द को अपनी तरफ खींचने लगती है, और आंखें सुंदर चेहरा, सुंदर रूप देखने के लिए तड़पते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री भी जो इनके गुण हैं उनके कारण ये जीव को सताते रहते हैं। तो आज इतनी ही कथा करेंगे, आप लोगों का रिएक्शन लेंगे। आगे की कथा फिर कल सुनाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की।